ज्योतिष शास्त्र की एक अचंभित करने वाली विद्या, जिसे आप जानकर अपने करियर के विषय में बहुत ही सरलता से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आपने सुना होगा दशमांश कुंडली। षोडश वर्ग चार्ट अर्थात 16 कुंडलियां होती हैं आपके लग्न चार्ट को मिलाकर, जिसमें दशमांश कुंडली आपके करियर की कुंडली होती है, आपकी कार्य स्थान की कुंडली होती है। जब आपके दशम भाव के कुंडली को बनाया जाएगा तो वह दशमांश कुंडली है। अब आपके मन में अनेक प्रश्न आते होंगे अपने करियर के रिगार्डिंग। अगर आप कार्य करते हैं तो करियर के रिगार्डिंग इस प्रकार के प्रश्न आएंगे कि क्या मेरे कार्य स्थान में चेंजेस आने वाले हैं, क्या स्थानांतरण होने वाला है, या फिर मुझे प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर यदि आप जॉब सीकर हैं, कर्म स्थान में घुसने वाले, एंट्री करने वाले हैं, आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होने वाला है और आप चिंतित हैं अपने कर्म स्थान को लेकर कि किस प्रकार का आपका कार्य स्थान होगा, किस प्रकार की प्रकृति होगी आपके कार्य स्थान की, और कौन से फील्ड में आप कार्य करेंगे। इसे समझने का बहुत ही सरलतम सूत्र है ज्योतिष शास्त्र में दशमांश कुंडली। सबसे पहले आप अपने दशमांश कुंडली खोलें। दशमांश कुंडली में क्या क्या देखना आवश्यक है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला है लग्न, दशमांश कुंडली का लग्न। दूसरा है लग्नेश। तीसरा है 10th हाउस, 10th हाउस में स्थित ग्रह, 10th हाउस के स्वामी, और 10th हाउस में स्थित राशि। और ये दो भाव के बाद एक तीसरा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वो है शनि, जो कि कर्म के अधिपति हैं। जब हम इन तीनों चीजों का विश्लेषण कर लेते हैं तो आप अपने कार्य स्थान के विषय में बहुत ही सटीकता के साथ समझ सकते हैं कि किस प्रकार का आपका कार्य स्थान होगा, किस प्रकार की प्रकृति होगी, किस क्षेत्र में आप कार्य करेंगे, और आपको कितने अवधि में कितने बार प्रमोशंस मिलेंगे, कितने बार उपलब्धियां मिलेंगी। आइए समझते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि यह 12 राशियां, जिसे चर, स्थिर और द्विस्वभाव में क्लासिफाई किया गया है। चर राशियां कौन कौन सी हैं, स्थिर राशियां कौन कौन सी हैं, और द्विस्वभाव राशियां कौन कौन सी हैं, पहले इसे समझते हैं। चर राशियां हैं मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। ये 4 राशियां चर राशि है, मेष, कर्क, तुला और मकर। जो स्थिर राशियां हैं वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। ये 4 राशियां स्थिर राशि हैं। और जो बचे हुए राशि हैं वो द्विस्वभाव राशि हैं, जो कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि। ये 4 राशियां द्विस्वभाव राशि हैं। तो सबसे पहले आप अपनी दशमांश कुंडली खोलें। दशमांश कुंडली आपको किसी भी कुंडली के सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। आपको अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ को डालना है और दशमांश कुंडली खोलनी है। दशमांश कुंडली के लग्न स्थान को देखना है, इसमें कौन सी राशि है, चर राशि है, स्थिर राशि है या द्विस्वभाव राशि है। उसी प्रकार दशम भाव के भी राशि को देखना है। यदि चर राशि है तो ऐसे जातक के जो कार्य स्थान होते हैं वो चर वाले होते हैं। चर मतलब कि जो एक जगह स्थित ना हो, एक जगह स्थिर ना हो सकता है आपको बार बार उसमें ट्रैवल करना पड़े, हो सकता है एक से अधिक ऑफिस आपको रहे। आज इस ऑफिस में आपको काम करना है तो किसी दूसरे दिन दूसरे ऑफिस में काम करना है। तो इस प्रकार से चर जैसी प्रकृति रहती है आपकी कार्य स्थान की, अगर लग्न का चर राशि है तो। उसी प्रकार अगर स्थिर राशि है तो स्थिर कार्य स्थान होता है, एक ही जगह एक ही प्लेस में बैठकर आपको कार्य करना होता है। और द्विस्वभाव राशि में आपको दोनों प्रकार के प्रकृतियां होती हैं अपने कर्मस्थान की, चर और स्थिर दोनों ही। उसी प्रकार आपको अपने कर्म स्थान में देखना है कि कौन सी राशि है। कर्म स्थान क्या दर्शाता है कि आपकी कर्म की प्रकृति किस प्रकार की रहेगी। क्या आपके जॉब में तुरंत चेंजेस आएंगे, या फिर आप एक स्थिरता के साथ एक ही जॉब को लाइफ लॉन्ग करने वाले हैं। तो यदि स्थिर राशि है तब तो आप एक ही जॉब लगातार करेंगे। अगर चर राशि है तो आप हो सकता है बार बार चेंज करें अपने जॉब को। और द्विस्वभाव राशि के कारण क्या हो सकता है कि आप एक जॉब करें, एक लंबे समय तक करें, फिर आप चेंज आपको करना होगा, फिर आप उसे लंबे समय तक करेंगे, फिर आप चेंज करेंगे। तो इस प्रकार के जॉब के प्रकृति को आप डिसाइड कर सकते हैं। अब दशमांश कुंडली में बैठे हुए ग्रह, लग्न स्थान में बैठे हुए ग्रह से
यह निर्णय लिया जाता है कि जातक का मन, जातक का स्वभाव अपने कर्म के प्रति किस प्रकार का रहेगा। यदि पाप ग्रह स्थित हो, सूर्य, मंगल, शनि इस प्रकार के ग्रह स्थित हो, तो जातक अपने कर्म से अपने जी को चुराता है, मन को चुराता है, अर्थात कि उससे दूर भागता है, कर्मठ नहीं होता। और यदि शुभ ग्रह स्थित है, बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्रमा आदि ग्रह स्थित है, तो ऐसे जातक का मन बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित होता है अपने कर्म को लेकर, अपने जीवन में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर। उसी प्रकार दशमांश कुंडली के कर्म स्थान में बैठे हुए ग्रह यह निर्णय करते हैं कि आप कार्य किस प्रकार का करेंगे। यदि शनि ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक सर्विस इंडस्ट्री में सर्व करता है। यदि मंगल ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक सैन्य, पुलिस या फिर कोई वेपनधारी जैसे काम को करता है, गार्ड, इस प्रकार के कार्य करता है। और उसी प्रकार से अलग अलग ग्रह की अलग अलग प्रकृति है। जैसे सूर्य ग्रह एडमिनिस्ट्रेटिव और साथ ही साथ जो ब्यूरोक्रेसी वाले काम है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य है, उसमें स्थित होता है। शुक्र ग्रह अगर विराजमान हो तो ऐसा जातक अक्सर मेडिसिन के क्षेत्र में होता है, डॉक्टर भी हो सकता है। अन्य ग्रहों को देखते हुए ये डिसाइड कर सकते हैं। यदि बुध ग्रह विराजमान हो तो ऐसा जातक ज्योतिषी हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, या फिर फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कार्य को करने वाला होता है। अगर बृहस्पति ग्रह विराजमान हो तो भी जातक ज्योतिषी हो सकता है या फिर अकल्टिस्ट हो सकता है। राहु बैठे रहे तब भी अकल्टिस्ट हो सकता है। और बृहस्पति बैठने के कारण ऐसे जातक की जो कार्य की प्रकृति होती है वह टीचिंग जैसे कार्य में अच्छा कर पाता है, या फिर किसी प्रकार की कंसल्टेंसी देने वाले कार्य में। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको अपने लग्न और दशम भाव का विश्लेषण करना है। और अंतिम में है शनि ग्रह। अब सैटर्न को देखना क्यों आवश्यक है। सैटर्न जो है ये कर्म के अधिपति है। आपका कर्म किस प्रकार का होगा तो वो शनि है। इसीलिए यह देखना आवश्यक है कि दशमांश कुंडली में शनि ग्रह कहां पर स्थित है। तो इससे आप यह निकाल सकते हैं कि कब और किस प्रकार से आपको अपने कर्म स्थान में सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्योंकि कार्य तो बहुत लोग करते हैं, हो सकता है गूगल में हो, माइक्रोसॉफ्ट में हो, आप अमेज़न में हो, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन लेवल क्यों नहीं है। अगर सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं है तो आप अपने सैटर्न को देखें, अपने दशमांश कुंडली में वह किस भाव में स्थित है। उस भाव से संबंधित आपको सेवा प्रदान करना है अपने कर्म स्थान में। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सैटर्न 10th हाउस में ही स्थित है, तो ऐसे जातक लेबर और जो वर्किंग क्लास, वर्किंग एम्प्लॉय है, जो फ्रंट एंड एम्प्लॉय है, उनको आपको सर्व करना है, उनसे अच्छे रिलेशनशिप बना के रखने हैं। अपने बॉस से, अपने उच्च अधिकारी से अच्छे रिलेशनशिप बना के रखने हैं। यदि 11th हाउस में है सैटर्न तो अपने सहकर्मी, अपने नेटवर्क सर्कल से आपको अच्छे संबंध बनाने हैं और उनके प्रति एक सेवा भाव प्रकट करना है। यदि लग्न स्थान में स्थित है तो फिर क्या होगा, लग्न स्थान में अर्थात कि आपको खुद के ऊपर कार्य करना आवश्यक है। हो सकता है ऐसे जातक बहुत ही अच्छे पद में हो लेकिन खुद के पर्सनालिटी के ऊपर आपने कर्म नहीं किया, तो जो अपलिफ्टमेंट मिलना चाहिए आपको अपने कर्म स्थान में वो नहीं मिल पाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए 5th हाउस में है तो 5th हाउस आपका परफॉर्मेंस है, स्टेज परफॉर्मेंस है, और स्किल का जो आपने स्किल सीखा है उससे आप कितना लाभ उठा पाते हैं, निकाल पाते हैं। और अपने पीयर्स हैं जो अपने आपके कर्म स्थान में जो न्यू ज्वाइनी है या फिर जो नए नए इंटर्न लोग आते हैं उनके प्रति एक अच्छे स्वभाव आपको प्रकट करने हैं। यदि 6th हाउस में सैटर्न है तो डेली बेसिस पे जो भी लोगों से आप डील करते हैं उनके प्रति एक सहानुभूति रखने की आवश्यकता है, उनके प्रति एक सही डील करना आपको चाहिए। तो इस प्रकार से सैटर्न को भी देखना आवश्यक है अपने दशमांश कुंडली में। जब इन तीनों चीजों को हम सम्मिलित करते हैं तब आप जाकर एक सटीक परिणाम निकाल सकते हैं कि किस प्रकार का आपका कार्य स्थान होगा, किस प्रकार की प्रकृति होगी और आप कितने उपलब्धि को प्राप्त करेंगे अपने कर्म स्थान में।
दोस्तों, यदि आप अपने करियर को लेकर परेशान हैं, आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न हैं, तो आप हमारे पास से अपने दशमांश कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।